हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं जो इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और उनके अंदर बैठी रूह सोल जीवात्मा को नमन प्रणाम सलाम करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि परि साधना की सही विधि विधान क्या है, अप्सरा साधना की सही विधि विधान क्या है। आपको ढेर सारे साधनाओं को बतलाया जाता है, मंत्रों को बतलाया जाता है, उसमें ढेर सारी विधि विधान को बतलाया जाता है जो आप कर ना सको, कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। तो इस वीडियो को यदि आप एक साधक हो और साधना करना चाहते हो और अपनी रूहानियत को खोलना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी सच्चाई को मैं आपके सामने रख दूंगा जो काफ़ी आसान हो जाएगा। जो अपने अंदर खुद नहीं जाते वो अंदर की बातों को क्या आपके सामने रखेंगे, कुछ भी नहीं, बाहर की बातों को बतलाएंगे। जितना बाहर में फंसाव नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा अंदर में फंसा हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर आप अप्सरा साधना, परि साधना या जिन साधना या भूत साधना या कोई भी साधना करना चाहते हैं, मंत्र सही होना चाहिए। मंत्र सही ना मिले, आयत सही ना मिले तो आपका सही रास्ता तय नहीं होगा। हर एक मंत्र का अपना अपना काम है, हर एक आयत का अपना अपना काम है। अब कोई कहे कि मैं पानी पीकर अन्न का अनुभव कर लूं, जिस तरीके से अन्न इंसान खाता है और उसकी जो भूख होती है वो तृप्त हो जाती है। पानी पीकर सिर्फ प्यास बुझ सकती है। उसी तरीके से मंत्र, आयत ढेर सारे हैं, शब्द ढेर सारे हैं और शब्द में वासना छुपी रहती है या उसके सारे गुण छुपे रहते हैं। तो मंत्र अगर सही ना मिले तो आप कितना भी विधि विधान कर लो, आपको नेगेटिव ही नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। मंत्र साधना करते समय आप जो भी नियत, भाव, भोग वगैरह लगाते हो, ये आपकी आस्था है। साधना क्षेत्र में हम आत्माओं के साथ जिस तरीके से फीलिंग भेजते हैं, जिस तरीके से हम साधना करते हैं, उस तरीके का अंश हमारे पास में लौट के आ जाता है। अगर नेगेटिव तरीके से हम करेंगे तो नेगेटिव तरीके से वो ऊर्जा फिर मल्टीप्लाई होकर हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। आप साधना में यदि भोग लगाते हो अच्छे अच्छे, तो अन्न में ही प्राण बसे हैं। अन्न का जब भोग लगाते हो तो आत्माएं कुछ तृप्त हो जाती हैं, जो आत्माएं रजोगुण में बैठती हैं वो तृप्त हो जाती हैं। जो तमोगुणी में आत्माएं रहती हैं वो अग्नि से तृप्त होती हैं और जो सतोगुणी आत्माएं रहती हैं वो खुशबू से तृप्त होती हैं। तो मेरे भाई, अगर आप साधना करना चाहते हो
आप चाहते हो मैं अप्सरा साधना करूं, कामयाब हो जाऊं, कुछ मुझे दिखने लगे, तो सबसे पहले मेरी बात को आप पकड़ लो। जो बतलाना चाहता हूं वो इंसान के अंदर उस मालिक ने हर एक खजाने को छोड़ा हुआ है, बस उस चेतना को जगाना है, सारा भेद आपके सामने होगा। पर आपको रास्ता नहीं मालूम तो कैसे आप अपने आप को जगा पाओगे? क्योंकि मन में तो अनेक विचार उठते हैं, और विचार उठे उस पे आपने एक कदम बढ़ाया तो वो विचार आपको 10 कदम तक ले जाएगी। तो इससे आप कैसे बचोगे? कोई साधना आपने शुरू किया, आपका मन कह रहा है कि करूं या ना करूं, वो साधना कर लूं, वो साधना करूं, ढेर सारे मन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो कैसे कामयाब आप हो जाओगे? ये मन में सोचो, पता नहीं ये साधना सही मिला है या नहीं मिला है, तब तो हो गया। इंसान के अंदर उस मालिक ने सारा खजाना छोड़ा है, देखने की, सुनने की, सोचने की, सूंघने की, आपके ज़िंदगी में कल क्या होगा वो अभ्यास करने की सारी शक्ति मालिक ने आपके अंदर छोड़ा हुआ है। कल क्या होने वाला है आप आज ही बैठे बैठे अनुभव कर सकते हो। आपके ज़िंदगी में कोई भी अनुभव, या दुख का या सुख का, ये दोनों बंधन ही हैं, कुछ नहीं है। आप साधना में बैठते हो, ढेर सारे आप अनुभवों को अपने अंदर लेते हो, अच्छे अच्छे अनुभव जो आपको अंदर से बहुत ही खुश करता हो, ये भी काल का ही जाल है, एक ऐसा माया जाल जो इसमें आपका दिल कहेगा मैं चलता ही चला जाऊं, पर इसमें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। ये जहां आपकी सुखद यात्रा समाप्त हुई, वहाँ से दुख ही दुख मिलेगा। ये केवल आपके अच्छे कर्म हैं। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, भंडारा कराते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं, ढेर सारे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ से क्या मिलता है? आपके अच्छे कर्म मिलते हैं और कुछ नहीं। आप सोचते हो कि लाखों की तादाद में जाऊंगा, संत महात्मा मिलेंगे, फ़कीर मिलेंगे, कुछ दो बातें कहेंगे, भगवान मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, वो अल्लाह मिल जाएगा। ये गलत बात है। वहाँ से सिर्फ एक अच्छे कर्म मिलते हैं आपके। जब आप कोई भी मंत्र का साधना करोगे, हर एक वर्ड में कोई ना कोई तरंग अवश्य छुपा बैठा है, कोई ना कोई धुनी अवश्य आपको मिलेगी। बिना धुनी की कोई मंत्र है ही नहीं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें धुनी तरंग अवश्य रहता है। तो कोई मंत्र जाप करो तो अपने माइंड में देखो कि कौन सी धुनी मुझे सुनाई दे रही है, कौन से तरंग से मैं जुड़ रहा हूँ, और इस धुनी से या इस मंत्र से किस तरीके की ऊर्जा मेरे साथ आकर्षित हो रही है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, आयत हैं जो नाम लेने मात्र से हाजिर हो जाती हैं, पर वो गुण आपके अंदर नहीं है जो नेगेटिव आत्माओं से भी आप काम ले सको। तो ये केवल दुख देना जानती हैं। नेगेटिव आत्माओं से काम लेने का एक ही रास्ता है कि अगर किसी का काम बनाना है तो आप गुस्से में आके उसको दो बात कहो, 100% उसका काम बनेगा। जितना नेगेटिव आत्माओं से नॉर्मल तरीके से बात करोगे, काम नहीं बनेगा, क्योंकि अपने अंदर आपने नेगेटिव विचारों को रखा है। और जब आप गुस्से में
हो जाओगे तब वो बाहर निकल लेगी, क्योंकि वो वही जानती है, उसी फीलिंग से वो चलती है। चाहे किसी को श्राप दो या किसी को बद्दुआ दो, जिस फीलिंग से आप किसी को लाभ देना चाहते हो, जिस सोच से उस ऊर्जा को निकालोगे, उसका काम वो बनाएगी। नेगेटिव आत्माएं अगर किसी साधक को सिद्ध हो जाती हैं तो जितना इस मृत्युलोक में पॉजिटिव आत्माएं नहीं हैं, उतना ढेर सारे नेगेटिव आत्माएं हैं। आज के डेट में देखो, कोई भी इंसान मुर्गा, भैंसा, सूअर, गधा कौन नहीं खाता? सब के सब हम एक भेड़ और बकरी की तरह हैं, भैंसों की तरह हैं। उन्हीं के तत्वों को खाते हैं और उन्हीं के जैसे बुद्धि विवेक हमारा बन जाता है। अगर आपको साधना में यदि चाहते हो कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 2 महीने बाद क्या होने वाला है, ये जान सकूं, तो सबसे पहले तो आपको तमोगुणी आत्माओं को अपने अंदर धारण करना होगा। तब जाके आपको समस्त आत्माओं का आवाज़ श्रवण आपको मिलेगा। भले वो आपको लाभ दे या ना दे, पर रूहानियत के मंजिल पर आप इस तरीके से चलोगे जैसे एकदम सीधा रास्ता, खुला रास्ता वो होता है, उस तरीके से चलोगे और दिखाई भी देगा। जब ये जीव आत्मा इंद्र के लोक में जाती है तो वहाँ घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। इंद्र के लोक में ये समस्त तारा मंडल दिखाई देता है और ये पितरों का लोक है। इसी को फ़कीरों ने हक कहा, सतनाम कहा या कोई सत्यम कहा। किसी भी नाम को पकड़ लो आप सोचते हो कि भगवान मिल जाएगा, यह गलत बात है। जहाँ से सारे सोचों के बंद आप कर ले जाओगे, वहाँ से मालिक की यात्रा शुरू होती है। जहाँ से कोई चेतना आपके अंदर किलकारी ना मारे, वहाँ से मालिक की यात्रा शुरू होती है। तो अगर साधना करते हो आप विधि विधान, एक भाई मेरे पूछ रहे थे कि क्या क्या सामान मैं साधना में रखूं, आप मुझे भेजें जो जो सामान मुझे लगेगा। मैंने उनको कहा, देखिए साधना करने के लिए कोई फूल, कोई अक्षत, कोई हवन वगैरह का ज़रूरी नहीं है। आपके भाव को पकड़ना है, अपने भाव को पकड़ लो और जो मंत्र है उस मंत्र को आप पकड़ लो तो काम बन जाएगा। ये आपकी आस्था है, आप फूल पत्ती रखो या ना रखो। जो नेगेटिव आत्माएं आती हैं, अगर आप फूल पत्ती रखोगे, कोई भोग रखोगे तो तृप्त हो जाएंगी, नहीं रखोगे तो भी कोई बात नहीं। आपकी सोच कि वो दीवानी रहेंगी। जब आपकी सोच ही नेगेटिव हो जाएगी तो समझ जाना
कि इस नेगेटिव सोच को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास मुझे करना चाहिए। और जब मालूम नहीं रहेगा तो किस तरीके का प्रयास करोगे? बात बात पे किसी पे नाराज़ हो जाना, बात बात पे किसी से लड़ जाना। अब ये ऊर्जा उसी में ख़त्म हो जाएगी। अब 2-3 दिन के पहले की बात है, एक लड़का मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं उस दिन बहुत नॉर्मल था और मैं जान रहा था कि ये कौन लड़ रहा है मेरे साथ। ये जो लड़ रहा है ये ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहता है। और वो बोल रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा। मैं समझ रहा था कि ये किसे मारना चाहता है। तो मैं बैठा हुआ था गाड़ी पे, वो भी लड़का था। शाम का वक्त था, सूर्य ढलने के लिए जा रहा था। मैंने सूर्य को ढलते हुए देखा तो मैंने अपना नाम उच्चारण करना शुरू कर दिया, जो हमेशा मैं करता रहता हूँ। तो वो लड़का गया एक रसीद कटाने के लिए, जो पैसे की रसीद थी, जो गाड़ी वगैरह के चार्ज लगते हैं ना, उसका रसीद था। वो कटा के आया और उस गाड़ी पे वो जब चढ़ा तो उसका पैर इस तरीके से वो फिसला कि अगर ड्राइवर ने थोड़ा सा चुप किया होता तो उसकी मौत हो जाती। तो उस लड़के को मैंने जब घर वापस आने का समय हुआ तो मैंने कहा कि तू अपने घरों में कुछ भगवान के लिए किया कर, जो भी तू अपने तरीके से करता है, अगरबत्ती वगरबत्ती जैसे हम देवताओं का भोग लगाते हैं उस तरीके से कुछ ना कुछ किया कर, ताकि ये नेगेटिव ऊर्जा तेरे जो सर पे लगी है वो शांत हो। जब वो लड़का मुझसे लड़ रहा था और लड़ने की बात कर रहा था, मारने की बात कर रहा था, तो मैं उस वक्त शांत था, कुछ नहीं बोला। बाद में वो शांत हुआ तो मैंने बोला कि जो तेरे ऊपर लगा हुआ है वो साफ साफ दिख रहा है मुझे। ये मैंने कब कहा? जब उसको घटना घटित हो चुका था तब मैंने कहा, क्योंकि जब वो मुझसे लड़ रहा था तो साफ साफ मुझे भैंस की बदबू, जैसे मर जाता है भैंस, बदबू आती है, दुर्गंध आती है। जो कोई बकरी मर जाती है, कोई गऊ मर जाती है, या कोई भी प्राणी मर जाता है, सड़ जाता है, उस तरीके से दुर्गंध आता है। उस तरीके से वो जब बोल रहा था तो मुझे दुर्गंध मिल रही थी। तो मैं समझ गया कि ये इसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव है और कुछ ना कुछ आज इसके साथ में होगा ही होगा। तो मैंने उसको समझाया, वो हनुमान जी का भक्त था, तो मैंने समझाया, देख हनुमान जी का भक्त है इसीलिए आज हनुमान जी ने बचा लिया तुझे। कहा जाता है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से कोई भी अच्छा गुरु भक्त अभी ना हुआ है ना होगा। इतना गुरु भक्त थे कि अपने गुरु के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो साधना में अगर आप सफलता चाहते हो
यदि चाहते हो कि मुझे फेस टू फेस कुछ दिखे तो सबसे पहले काल तत्वों को सिद्ध करो। काल वो है जो समय को नचा रहा है, और काल को आप सिद्ध कर लोगे तो समय दिखा सकता है, समय बतला सकता है, सब कुछ करा सकता है आपके आंखों के सामने। मेरे पास में ऐसे ऐसे मेरे अनुभव हैं जो मैं उसमें घुस जाता हूँ तो कल का या आज का या 10 दिन पहले का सब कुछ पता चल जाता है। पर उसमें घुसने में इतना ही मुझे अंदर से गिल्टी फील होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा मालूम होता है कि कहीं नरक में चला आया हूँ। सच्चाई छुपी है तो उस तत्वों में छुपी है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है मैं खुश रहूं, खुशबू में रहूं, आनंद में रहूं। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी तीसरी आँख खुले तो बेशक आप मुझसे संपर्क करके वो रास्ता ले सकते हो और अपना तीसरा नेत्र पूरा का पूरा चक्र आप एक्टिवेट कर सकते हो कुछ ही हफ्तों में, जो आपको साफ साफ कोई दिखेगा भी, कोई बात भी करेगा। जो भी आपके जीवन में होने वाला है वो भी आपके साथ होगा। पर एक बात है, उसमें चलने में बहुत कठिनाइयाँ है। आपको काफ़ी समय तक चलना होगा तब आपको लाभ मिल सकता है। इतना कह सकता हूँ, जो आप देखना चाहते हो, जो महसूस करना चाहते हो, किसी के बारे में रिसर्च करना चाहते हो, वो आपको पल में बतला देगा पर लाभ नहीं देगा। अगर उस रास्ते पे आप कुछ दिन चले, उसको यकीन हो जाएगा कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तब वो लाभ देगा। अप्सरा साधना या परि साधना, आप करते हो, जिस भी भाव के साथ में आप करोगे वो भाव आपके साधना में हमेशा बने रहेंगे। नेगेटिव भाव मन से निकाल देना। हमारे चक्र पे नेगेटिव आत्माएं बैठ के भोग के लिए ये अंदर से फीलिंग देती हैं। एक सांप की आत्मा या एक बिच्छू की आत्मा या गाय भैंस की आत्मा आपके चक्र पे बैठ के अप्सरा की भांति नज़र आ सकती है। ऐसी खूबसूरत नारी बन जाएगी कि आप सोच में पड़ जाओगे कि मेरी साधना सही चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप अप्सरा साधना करना चाहते हो, परि साधना करना चाहते हो, तो आप इसकी सही विधि विधान जानें और तब करें। सही विधि विधान यही है कि कुछ भी आपको ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो मंत्र आपको मिला हुआ है, आपके पास में है, तो आप जाप करो। मेवा मिष्ठान के साथ, भोग के साथ, अगरबत्ती दीपक के साथ नहीं है तो सिर्फ मंत्र पे ध्यान देकर आप उस मंत्र को सही समय पे जाप करके देखो, सही समय। और वो आप बेहतर जानते हो कि सही समय मेरा कौन सा है। जब ये जीव आत्मा इस शरीर से निकलता है तो धीरे 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 पैरों से पहले शुरू होगा।
और सिकुड़ता जाएगा, आपका सारा शरीर सिकुड़ता जाएगा। और जब अपने जीवात्मा को समेटोगे, एकाग्र करोगे, तो ये बिंदु का रूप ले लेता है। जब बिंदु का रूप आप ले लोगे तो कौन क्या मांग रहा है, कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है, सारा कुछ श्रवण आता है। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में हाय भगवान, हाय अल्लाह, है खुदा चिल्लाते रहते हैं, वो सारा कुछ आपको अनुभव होगा। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको दुआ दे रहा है, कोई बद्दुआ दे रहा है, वो सारा कुछ मुझे तो भगवान इस शरीर में नज़र ही नहीं आता, सब काली काल नज़र आते हैं। अगर उस तरीके की भावना को आपने इकट्ठा नहीं किया तो आपके अंदर ज़्यादा देर वो परमात्मा बैठ के आपको सिखा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बैठेंगे, चले जाएंगे। नेगेटिव आत्माओं का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, और नेगेटिव आत्माओं के सामने अच्छे अच्छे आत्मा भी हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं या पैर पकड़ लेते हैं। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।